क्या आप जानते हो बैंक भी आरबीआई की तरह पैसा क्रिएट करता है? तो आज हम सिंपल वर्ड्स में समझेंगे बैंक एक्चुअली मनी क्रिएट कैसे करता है। ज्यादा लोग सोचते हैं बैंक सिर्फ वही पैसे को लोन पे देता है जो किसी ने डिपॉजिट किया हो। मतलब अगर बैंक के पास डिपॉजिट नहीं है तो बैंक लोन भी नहीं दे सकता। बट रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। मान लो आप 5 लाख का लोन लेते हो और बैंक क्या करता है? क्या वो किसी और के अकाउंट से 5 लाख निकाल कर आपको लोन देता है? नहीं। बैंक आपके अकाउंट में 5 लाख क्रेडिट कर देता है और इसी मोमेंट पर सिस्टम में नया पैसा क्रिएट हो जाता है। ध्यान से समझो, बैंक के रिकॉर्ड में दो चीजें होती हैं। एक साइड लोन एसेट और दूसरी साइड आपका डिपॉजिट यानी कि लायबिलिटी। लोन एसेट भी 5 लाख और डिपॉजिट भी 5 लाख, और इस एंट्री के साथ मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाता है। लोन क्रिएट हुआ और इसी के साथ डिपॉजिट भी क्रिएट हुआ। अभी माइंड में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अगर बैंक सिर्फ एक एंट्री करके पैसा क्रिएट कर सकता है तो अनलिमिटेड पैसा क्यों नहीं बनाता? क्योंकि सिस्टम में कंस्ट्रेंट्स होते हैं, लिमिट्स होते हैं। बैंक को कैपिटल मेंटेन करना पड़ता है, रिस्क को मैनेज करना पड़ता है, लिक्विडिटी को मेंटेन करना पड़ता है और आरबीआई के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। हर लोन बैंक के रिस्क को इंक्रीज करता है, इसीलिए मनी क्रिएशन कंट्रोल्ड होता है, अपनी मर्जी से नहीं। इस सिस्टम को फ्रैक्शनल बैंकिंग भी कहते हैं। मतलब बैंक अपने पास के डिपॉजिट का एक हिस्सा रिजर्व में रखता है और बाकी का क्रेडिट क्रिएट करता है। ये सिस्टम इकोनॉमी को ग्रोथ देता है। क्या आपको पता है मनी डिस्ट्रॉय भी होता है? जब आप लोन रीपे करते हो तो प्रिंसिपल अमाउंट बैंक में वापस जाता है, तो उस मोमेंट पर जो पैसा क्रिएट हुआ था वो सिस्टम से डिसअपीयर हो जाता है। इसीलिए मनी क्रिएशन परमानेंट नहीं होता। सिंपल वर्ड्स में याद रखो, बैंक नोट प्रिंट नहीं करता, बैंक क्रेडिट क्रिएट करता है और क्रेडिट क्रिएशन ही मॉडर्न बैंकिंग का फाउंडेशन है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।